आज प्रत्येक जिले में एक महाविद्यालय को उत्कृष्टता केंद्र के रूप में विकसित किया गया। इन कॉलेजों में बहुसंकायी पाठ्यक्रमों में नवीनतम विषयों जैसे बायोटेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शुरुआत राज्य सरकार के दूरदर्शी दृष्टिकोण को प्रदर्शित करती है। राज्य में उच्च शिक्षा का दायरा बढ़ाने के लिए खरगोन, गुना और सागर में 3 नए शासकीय विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई है। भवन विहीन महाविद्यालयों के लिए 133 नए भवनों की निर्माण तथा 192 महाविद्यालय भवनों के सुदृढ़ीकरण के कार्य भी प्रचलित है। पीएम उषा परियोजना के अंतर्गत इस वर्ष प्रदेश के 8 विश्वविद्यालयों तथा 27 महाविद्यालयों में अधोसंरचना विकास, शैक्षणिक उत्कृष्टता, अनुसंधान तथा महिलाओं के समानता और समावेशन को बढ़ावा देने हेतु विभिन्न घटकों के अंतर्गत कुल राशि रुपये 565 करोड़ के कार्य किए जा रहे हैं। आईआईटी इंदौर, आईआईटी जोधपुर एवं आईआईटी दिल्ली के साथ किए गए एमओयू के माध्यम से इंजीनियरिंग के विद्यार्थियों हेतु प्रयोगशालाओं का विजिट, लर्निंग रिसोर्स सेंटर्स के उपयोग, निःशुल्क इंटर्नशिप तथा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी आधुनिक तकनीकों के क्षेत्र में ज्ञानार्जन के अवसर उपलब्ध हुए हैं। बाला बच्चन जी, अभी आपको चर्चा में अवसर मिलेगा। आईआईटी इंदौर के सहयोग से उज्जैन में डीप टेक रिसर्च एंड डिस्कवरी कैंपस स्थापित किया जा रहा है। आगामी 5 वर्षों में प्रदेश के प्रत्येक संभाग में आईआईटी के स्वरूप की मध्य प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी संस्थान खोले जाने का लक्ष्य है। इसके अतिरिक्त प्रदेश में डिजिटल यूनिवर्सिटी तथा राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के परिसर की स्थापना का भी हमारा लक्ष्य है। इस वर्ष आईटीआई विहीन 22 विकास खंडों में नवीन आईटीआई प्रारंभ करने की स्वीकृति दी गई है, जिससे प्रदेश में आईटीआई की संख्या बढ़कर 958 तथा प्रशिक्षण क्षमता कुल 1,21,000 सीटों की हो गई है। विभिन्न आईटीआई में जनजाति एवं परंपरागत कौशल, एक जिला एक उत्पाद से संबंधित पाठ्यक्रम तथा वर्तमान आवश्यकताओं के अनुरूप पाठ्यक्रम प्रारंभ किए गए हैं। शासकीय आईटीआई देवास, छिंदवाड़ा एवं धार में ग्रीन स्किलिंग की संबंधित पाठ्यक्रम जैसे सोलर टेक्नीशियन एवं इलेक्ट्रिक व्हीकल मैकेनिक प्रारंभ किए गए हैं। प्रदेश में कौशल विकास के विस्तार तथा विविधता के उद्देश्य से लोक माता देवी अहिल्याबाई कौशल विकास कार्यक्रम प्रारंभ किया जाएगा। यह कार्यक्रम कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए एक राज्य स्तरीय मंच के रूप में कार्य करेगा। खेल ऐसा माध्यम है जो युवाओं में अनुशासन, टीम भावना तथा साहस जैसे सद्गुणों का विकास कर उन्हें एक संकल्पवान व सफल जीवन प्रदान करता है। हमारी सरकार ने प्रदेश के शहरों के साथ साथ सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों की स्मॉल सेंटर स्थापित किए गए हैं। वर्तमान में प्रदेश में 11 खेल अकादमियों में 18 खेलों के अंतर्राष्ट्रीय स्तर की अधोसंरचना, उपकरण व प्रशिक्षण की सुविधाएं उपलब्ध है। प्रदेश में वर्तमान में 18 अंतर्राष्ट्रीय हॉकी टर्फ, 7 सिंथेटिक एथलेटिक्स ट्रैक एवं 114 खेल स्टेडियम के अतिरिक्त 9 अंतर्राष्ट्रीय हॉकी टर्फ, 5 सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक तथा 56 खेल स्टेडियम शीघ्र ही उपलब्ध होंगे। खेलों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सीएम युवा शक्ति योजना के अंतर्गत सभी विधानसभा क्षेत्रों में कम से कम एक सर्वसुलभ एवं सर्व सुविधा संपन्न स्टेडियम सुनिश्चित किया जाएगा। इस योजना हेतु रुपये 25 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। नवीन योजना परंपरागत खेलों को प्रोत्साहन अंतर्गत प्रदेश के परंपरागत खेल तथा यथा कबड्डी, खो खो, गिल्ली डंडा, शतरंज, कुश्ती, तीरंदाजी, गदा, पिट्ठू, कंचे आदि की प्रतियोगिताओं का आयोजन समस्त विकास खंडों में भारत सरकार एवं एनआईएस पटियाला के तत्वाधान में किया जाएगा। कृषक कल्याण महोदय, कृषि अर्थव्यवस्था का एक ऐसा क्षेत्र है जिसके माध्यम से जनता को खाद्य सुरक्षा, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती एवं किसानों को आर्थिक आत्मनिर्भरता प्राप्त होती है। पिछला वर्ष अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष के रूप में मनाया गया था। हमारी सरकार ने इसे आगे बढ़ाते हुए मध्य प्रदेश राज्य मिलेट मिशन के माध्यम से श्री अन्न के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना लागू की है।
मध्य प्रदेश सरकार कृषकों की आय में वृद्धि करने हेतु कृत संकल्पित है। वर्तमान में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत किसान परिवारों को 6,000 प्रतिवर्ष की आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। इसके अतिरिक्त हमारी सरकार द्वारा भी कृषकों को राशि रुपये 6,000 प्रतिवर्ष का लाभ दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री किसान योजना में इस वर्ष रुपये 5,220 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। नवीन योजना मुख्यमंत्री कृषक उन्नति योजना के अंतर्गत परंपरागत रूप से 1 या 2 फसलें ले रहे किसानों को फसल विविधीकरण में पारिस्थितिकी संतुलन हेतु सहायक फसलें लेने पर राज्य सरकार द्वारा शेष प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। आपको बजट कृषि क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन तथा कीट प्रबंधन जैसे विषयों पर नवीन अनुसंधान को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर तथा राजमाता विजयराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर के लिए रुपये कुल 40 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल एंड ऑयल सीड में रुपये 183 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है, जो गत वर्ष के प्रावधान की अपेक्षा 2 गुना से अधिक है। कृषि उपभोक्ताओं को विद्युत बिल में दी जा रही राहत को निरंतर रखा गया है, जिससे लगभग 37 लाख किसान लाभान्वित हो रहे हैं। इस मद में रुपये 19,208 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत अब तक लगभग 2 करोड़ 42 लाख प्रकरणों में रुपये 29,555 करोड़ का भुगतान किया जा चुका है। इस हेतु वर्ष 2025-26 में रुपये 2,000 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। प्रदेश के किसानों को सिंचाई हेतु कृषि पंप विद्युत कनेक्शन की वर्तमान व्यवस्था के स्थान पर सौर ऊर्जा पंप उपलब्ध कराए जाने की कार्रवाई की जा रही है। उत्पादित सौर ऊर्जा का उपयोग करने पर विद्युत व्यय में कमी होगी। साथ ही अतिशय सौर ऊर्जा को ग्रिड में स्थानांतरित करने से किसान अन्नदाता के साथ ऊर्जादाता भी बनेंगे। इस हेतु नवीन योजना प्रधानमंत्री कृषक मित्र सूर्य योजना प्रारंभ की गई है, जिसमें वर्ष 2025-26 में रुपये 447 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। प्रदेश के किसानों को फसलों के समर्थन मूल्य का लाभ उपलब्ध कराने हेतु रबी विपणन वर्ष 2024-25 में 6,13,000 किसानों से 48,38,000 मीट्रिक टन गेहूं का उपार्जन कर रुपये 11,600 करोड़ का भुगतान किसानों के बैंक खातों में किया गया। इसके अतिरिक्त रुपये 624 करोड़ 92 लाख का बोनस भुगतान भी किया गया। खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में 6,69,000 किसानों से 43,52,000 मीट्रिक टन धान उपार्जन किया गया है, जिसकी राशि रुपये 10,011 करोड़ का भुगतान किसानों के खातों में किया गया है। इसके अतिरिक्त धान उपार्जन अंतर्गत किसानों को रुपये 4,000 प्रति हेक्टेयर के मान से प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। धान उपार्जन पर प्रोत्साहन हेतु रुपये 850 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। प्रदेश में फल फूल एवं सब्जी के उत्पादन के लिए नवीनतम प्रणालियां तथा इन उत्पादों के बेहतर विपणन व मूल्य के लिए खाद्य प्रसंस्करण प्रोत्साहित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना के अंतर्गत 4,416 इकाइयां को लाभान्वित किया गया। पर ड्राफ्ट मोर क्राफ्ट योजना अंतर्गत कृषकों को पदार्थ सिंचाई के माध्यम से पानी के अपव्यय को रोका गया है। साथ ही उत्पादन तथा उत्पादों की गुणवत्ता में भी वृद्धि हुई है। राष्ट्रीय उद्यानिक बोलने का समय मिलेगा, 2 करोड़ का प्रावधान मैं आपको पर्याप्त समय दूंगा, आप अपनी बात रखिएगा। प्रदेश की अर्थव्यवस्था तथा आर्थिक एवं सामाजिक विकास में पशुपालन की महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रदेश के दुग्ध उत्पादकों के हित में मुख्यमंत्री डेयरी विकास योजना प्रारंभ की गई है, जिसके अंतर्गत मध्य प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव डेयरी
फेडरेशन तथा संबद्ध दुग्ध संघों के